हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 10th है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वांगशी को देखते हैं जो कि इनमें होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वींग का चेहरा ही आ रहा था। जब से बांगजी वींग से मिलकर आया था तभी से वह बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे थे। उसे यकीन था कि जिसे उसने देखा है वह वीइंग ही है, लेकिन वीइंग जिंदा कैसे है? जिंदा है तो फिर वह उसे मना क्यों कर रहा है? वांगशी वहाँ पर टेबल पर रखी सारी चीज़ें फेंक देता है। वांगशी अपनी आंखें बंद करता है। वांगजी के सामने फिर से वीइंग का चेहरा होता है। वांगजी सोचता है, अगर वह सही में वीइंग है तो मैं कुछ भी करूँगा वीइंग को वापस लाने के लिए। मैं अपनी हर गलती सुधारूँगा। वीइंग को मुझे जो सज़ा देनी है वह मुझे दे सकता है। इधर हम लोग वीइंग को देखते हैं जो कि वाइन पी रहा था। वीइंग के पास शुयंग आकर बैठता है। बताओगे कि क्या हुआ है? लेकिन वीइंग कुछ भी नहीं बोलता। शुयंग बोलता है, क्या तुम आज वांगजी से मिले हो? वीइंग शुयंग की तरफ देखता है और कोई आंसर नहीं करता। शुयंग बोलता है, तो यानी कि मैं सही हूँ। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया कि आखिर वाइट क्लोथ्स और फोरहेड रिबन के साथ हो सकता है कि वह वांगजी ही हो। वीइंग फिर से पीने वाला होता है। शुयंग इस बार वीइंग के हाथ से वाइन का ग्लास ही ले लेता है। बस करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद शाओ शिनचैन भी आकर उनके पास बैठ जाता है। शाओ शिनचैन बोलता है, शुयंग बिल्कुल सही बोल रहा है। वीइंग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकते हो। इस तरह से तो कुछ भी नहीं होने वाला, न इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। और तुम्हें लगता है कि इस टाइम पे वैन रोहान इतना शांत बैठा होगा? मतलब तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा और तुम अब ऐसा कर रहे हो? शुयंग बोलता है, ये तो है, अगर वह अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा, अगर उसने तुम्हारा पता भी नहीं लगाया कि तुम कहाँ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ये पता ना चले कि उसे टारगेट करा जा रहा है या कुछ तो अलग हो रहा है। इसके बाद वीइंग बोलता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुयंग बोलता है, वो तो दिख रहा है। वीइंग बोलता है, मुझे बस कुछ टाइम के लिए अकेले रहना था। शाओ शिनचैन बोलता है, और कितनी देर? अब रात हो चुकी है, क्या तुम्हें अब भी किसी से कोई बात नहीं करनी? वीइंग कुछ भी नहीं बोलता। शाओ शिनचैन बोलता है, और बाय द वे तुम चले कहाँ गए थे कि युआन खो गया था? वीइंग बोलता है, मैं एक डार्क फेई से मिला था। शुयंग बोलता है, क्या? वीइंग बोलता है, हाँ। शाओ शिनचैन बोलता है, क्या हुआ? उसने कुछ करा तो नहीं ना? वीइंग बोलता है, नहीं, उसने कुछ नहीं करा। मतलब वहाँ जो भी हुआ एकदम से मैं कंफ्यूज हो गया उन सारी चीज़ों में। वह मेरी फ्रेगरेंस को स्मेल कर सकती थी लेकिन पता नहीं लगा पा रही थी कि मैं कौन हूँ। शायद इसलिए क्योंकि अच्छे से मेरी पहचान को मैंने छुपाने का ट्राई करा है। शाओ शिनचैन बोलता है, पता नहीं इसका तो कि आखिर वह कैसे स्मेल कर सकती थी, और दूसरा मुझे तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शुयंग बोलता है, फिर तो ऐसे काफ़ी सारे पर्सन होंगे। वीइंग, मतलब उन्हें अगर ये भी ना पता चले एग्जैक्टली तुम हो क्या, पर उन्हें ये तो पता चलेगा ना कि किसी ना किसी चीज़ की पावर तुम्हारे पास है। वीइंग बोलता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, एक लंबे टाइम से जिस तरह से मेरी सेंट और मेरी पावर्स को सप्रेस करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी को ना पता चले। आई थिंक एक ना एक टाइम पे, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अच्छी खासी पावर्स रखता हो। तुम्हें पता नहीं है क्या डार्क फेस कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं? या फिर कोई विच या फिर मीज जो कि पावरफुल हो, ये पता लगा सके कि आखिर मेरी फ्रेगरेंस और मेरी पावर क्या है। वेंचिंग उन लोगों के पास आकर बैठती है। वेंचिंग बोलती है, नहीं, ये नहीं पता चलने का जल्दी से। तुम्हारी फ्रेगरेंस से या बाकी तुम्हें देखकर ही लग सकता है कि तुम्हारे पास किस चीज़ की पावर है, पर जल्दी से पता नहीं चलने का कि एग्जैक्ट वो क्या है। शुयंग बोलता है, हाँ देखो, लानवांग जी पहचान पाया था नहीं ना? यह सुनते ही वीइंग और ज़्यादा शांत हो जाता है और वेनचिंग और शाओ शिनचैन शुयंग को गुस्से में देखते हैं। वेनचिंग शुयंग के शोल्डर को हिट करती है। शुयंग बोलता है, आउच, दर्द हो रहा है। वेनचिंग बोलती है, तुम्हें और ज़्यादा पंच मारूंगी मैं अगर तुमने अपना मुंह बंद रखना नहीं सीखा। इसके बाद विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है। शुयंग बोलता है, सॉरी विंग, कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है, कोई नहीं, मुझे बस थोड़ी सी वॉक करनी है। वेंचिंग बोलती है, इस वक्त? विंग बोलता है, हाँ, मैं बाहर फ्रेश एयर लेकर आया। लेकिन तुम जा कर रहे हो? वेंचिंग, मैं आ जाऊँगा, इतनी फिक्र मत करो। इसके बाद ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। शाओ शिनचैन बोलता है, मैं इसका पीछा करता हूँ, और शाओ शिनचैन विंग का पीछा करने लगता है।
वीइंग उसी मार्केट एरिया में आ जाता है जहाँ पर वह वांगजी से मिला था। उसे खुद को समझ नहीं आता कि उसने आने के लिए ये वाली जगह क्यों चुनी। वो अपने फोरहेड को अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस करता है और सोचता है, आखिर मेरा दिमाग चल कहाँ रहा है। इसके बाद वीइंग वहाँ से कहीं और चला जाता है और वहाँ से जाकर वीइंग ब्रिज के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वीइंग वहाँ पहुँचता है, वह देखता है कि वांगजी ब्रिज पर खड़ा है और नीचे पानी में देख रहा है। वीइंग वहीं पर रुक जाता है और वांगजी को देखने लगता है। वांगजी अपने रूम में बेचैन हो रहा था, ना ही उसे नींद आ रही थी, ना ही कुछ। बार बार सिर्फ उसे वीइंग की याद आ रही थी, इसलिए वांगजी उठकर बाहर आ जाता है। हालांकि वांगजी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर उसे वीइंग मिलेगा, लेकिन फिर भी उसका एक बार मन था कि वह वीइंग को देख सके। लेकिन इसीलिए ही अपने आप को और ज़्यादा बेचैन ना होने देने के लिए वह घूमने लगता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। वीइंग वहीं पर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपचाप वांगजी को देखने लगता है। वीइंग के मन में भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन फिर वह सोचता है, वांगजी तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या तुम खुश हो? इसके बाद वीइंग के थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वह अपने मन में ही बोलता है, लेकिन मुझे तुमसे कहीं ना कहीं नफ़रत है। और इसके बाद वह वांगजी को देखता रहता है। तभी उसके कान के पास किसी की आवाज़ आती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? वीइंग उस आवाज़ की तरफ देखता है। वहाँ पर वही डार्क फेई थी जो कि उड़ रही थी। वीइंग बोलता है, तुम? और वह एकदम से गिर जाता है। वह फेई जल्दी से वीइंग के पास आती है। तुम ठीक हो ना? वीइंग उस डार्क फेई को गुस्से में देखता है। वह डार्क फेई बोलती है, मैंने थोड़ी ना गिराया है। वीइंग अपनी आंखें घुमाता है। वह डार्क फेई बोलती है, तुम ही तो उसे देखने में इतना खो रहे थे, मैंने तो बस पूछा था। वीइंग उसके बाद उसे और ज़्यादा गुस्से में देखता है कि सीरियसली? किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ से वांगशी अपने फेस को उधर की तरफ करता है और वहाँ पर वीइंग को देखकर वांगशी अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। वांगशी देखता है कि वहाँ पर वीइंग के साथ एक फेई भी है। ये देखकर वांगशी और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, क्या सही में ये वीइंग ही है? वांगशी को वीइंग के गिरने की आवाज़ें आई थी, इसलिए उसे ये तो पता चल गया था, लेकिन वह लोग क्या बातें कर रहे हैं ये नहीं। वो डार्क फेई बोलती है, वैसे वह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। वीइंग फेई की बातें सुने बिना वहाँ से जाने लगता है और डार्क फेई वीइंग का हाथ पकड़ लेती है। वीइंग बोलता है, तुम हो क्या और तुम क्या चाहती हो? वह फेई बोलती है, तुम्हें पता तो है मैं फेई हूँ। वीइंग बोलता है, तो फिर मुझसे क्या, तुम्हें क्या चाहिए? वीइंग अपने हाथ में आयरन पीस निकाल लेता है। वह फेई बोलती है, हे रुको, तुम्हारी वजह से मेरे कंधे पर निशान हो गया है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वीइंग उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखता है कि मतलब? फिर डार्क फेई बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वीइंग बोलता है, और मैं ये बात मान लूँ है ना? वीइंग को ये सारी बातें बकवास लग रही थी। वीइंग बोलता है, और मैं यकीन कर लूँ है ना? एक डार्क फेई ऐसी जगह पर जहाँ पर आयरन का वर्क हो, तो वहाँ कर क्या रही थी? ठीक है, मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे अपने ट्रैप में लाने की कोशिश कर रही थी। डार्क फेई नेगेटिव इमोशंस से अपनी पावर्स लेती है, लेकिन क्या तुम पावर्स ले रही थी? वह डार्क फेई बोलते हैं, ओके प्लीज़ पहले से गायब कर दो। वीइंग उस आयरन पीस को गायब कर देता है। वह डार्क फेई वीइंग के हाथ को पकड़कर खींच लेती है और उसे पेड़ के सहारे पिन कर देती है। वीइंग उसे बड़ी आंखों से देखता है। वह फेई बोलती है, मेरी बात सुनो पहले, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे इमोशंस स्ट्रॉन्ग थे, मैं अट्रैक्ट हुई उनकी तरफ। ओके, उसके बाद तुम्हारा फेस, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेगरेंस वो मुझे और ज़्यादा खींच रही थी, इसमें मेरी कहाँ गलती थी? मुझे पता है मैंने तुम्हें अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करी है, लेकिन सिंपल यही है, मुझे नहीं पता चल रहा था तुम हो क्या। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फील हो रही थी और इन सभी में ये सब हुआ। वीइंग बोलता है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह फेई बोलती है, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरी बात पर बिलीव करो। वीइंग बोलता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? वह डार्क फेई बोलती है, मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को फील करा था, इसलिए मैं आ गई। इधर शुयांग सोचता है, आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि इतने टाइम में तो वीइंग बड़े आराम से ही उस डार्क फेई को मार सकता है, और उसे समझ नहीं आया था और डार्क फेई आखिर वीइंग के पास ऐसे कर क्या रही थी। इसके बाद वीइंग बोलता है, इससे अच्छा तुम अपने आप पर ध्यान दो, कुछ काम आएगा।
और ये कहकर वह जाने ही वाला होता है कि तभी विंग को किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है विंग। ये आवाज़ सुनते ही विंग अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वह इस आवाज़ को पहचान जाता है कि यह वांगशी की है। वह डार्क फे बोलती है शायद वे तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन विंग कोई भी आंसर नहीं करता और अपनी जगह पर ही ऐसे ही रहता है। विंग फिर वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी वांगशी अब उसके सामने आ जाता है। यह देखते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी बोलता है विंग। विंग बोलता है मैंने बताया था ना आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन वांगजी विंग को ऊपर से नीचे तक ऐसे ही देखता रहता है कि वह इस चीज़ को नहीं मानना चाहता। विंग फिर से बोलता है देखिए मुझे नहीं पता आप किसको बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं वह इंसान नहीं हूँ, तो अच्छा होगा आप मुझे छोड़ दें और मुझे जाने दें। इसके बाद वांगशी की नज़र उस शार्क फेई पर जाती है। वह अपनी तलवार को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में गुस्सा है। वह गुस्से भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वह डार्क फेई विंग के पीछे हो जाती है। वह विंग से धीरे से बोलती है सीरियसली ये इंसान तो मुझे अपनी नज़रों से ही मार देगा, देखो कितना गुस्से में है। लेकिन विंग हल्का सा फे को हिट करते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है। इन दोनों के बीच का ये इंट्रैक्शन वांगशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वांगशी बोलता है विंग प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मुझे तुमसे कुछ बताना है। विंग बोलता है प्लीज़ देखिए। तभी शुयांग उनके सामने आ जाता है। शुयांग बोलता है देखिए हमें नहीं पता आप कौन हैं, बट प्लीज़ इसे डिस्टर्ब मत करो, इसने बता दिया ना कि यह वो पर्सन नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो। विंग शुयांग को देखता है शुयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शुयांग विंग की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके बाद शुयांग अपने हाथ को विंग के कंधे पर रख लेता है। ये तो वांगशी को और भी अच्छा नहीं लगता। शुयांग विंग से बोलता है स्वीट हार्ट क्या इन्होंने तुम्हें परेशान करा। ये सुनते ही तो विंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर शुयांग को हो क्या गया। वो डार्क फेई कन्फ्यूज़न के साथ उन सभी को देख रही थी। उसे बातें तो नहीं पता चल रही थी, लेकिन वह सोचती है यहाँ पे कितने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं। उसे वह सारे इमोशंस फील हो रहे थे। शुयांग वांगजी की तरफ देखकर बोलता है देखिए मेरे स्वीट हार्ट को परेशान करना बंद कीजिए। विंग सोचता है क्या शुयांग पी कर आया है। इस पर वांगजी चुप रहता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये पर्सन विंग नहीं है तो उस पर वांगजी का थोड़ा सा भी हक नहीं है। इसके बाद शुयांग उस डार्क फेई को देखता है और विंग को। शुयांग के मन में काफ़ी सारे सवाल थे और थोड़ा सा गुस्सा भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग यहाँ पर लापरवाह हो रहा है। शुयांग विंग का हाथ पकड़ता है और उन दोनों से बोलता है हमें यहाँ से जाना होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।